अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर एक मरतबा फिर डेंगू की लपेट में हैं। ये मरज़ वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है और कराची से लेकर पिशावर तक मुतअद्दिद शहरों में हज़ारों अफराद इसका शिकार बन चुके हैं। कुछ इत्तलात के मुताबिक अब तक इस मरज़ से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि पाकिस्तान के कौमी इदारा सेहत में वबाई अमराज के माहिर और डेंगू सेल के सरबराह डॉक्टर राना मोहम्मद सफदर के मुताबिक रवा बरस इससे पोठोहार का खित्ता सबसे ज्यादा मुतासिर रहा है। उनके मुताबिक मुल्क में डेंगू से अब तक कम से कम 20 अफराद की हलाकत हो चुकी है। डेंगू का मरज कैसे फैलता है, इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं और मरज लाहक होने की सूरत में क्या करना चाहिए, इन तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे। इस वक्त हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है डॉक्टर शबाना नाज ने। बहुत शुक्रिया शबाना नाज फैज़ टीवी से बात करने के लिए। जैसा कि आप जानती हैं, आज बात हो रही है डेंगू के हवाले से, तो आपको मालूम है अभी कोरोना की जो वबा है उसमें ही कमी नहीं आई थी कि डेंगू का मरज भी सर उभारने लगा है। क्या कहेंगी आप? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, जो डेंगू का ये सीजन जो है ये बरसात के बाद जो जुलाई से लेकर मंथ है, ये स्पेशली जो है वो पैदावार जो है इस महीनों में बहुत ज्यादा या बड़ी तेजी से फैलता है। कोविड की वजह से ऑलरेडी परेशान थे और बहुत सारे प्रॉब्लम शिकार थे, लेकिन फिर भी काफी हद तक हम इसको कवर कर लिया। उसकी रीजन ये हुई कि वैक्सीनेशन हो गई। लेकिन अब हम जब डेंगू की तरफ आते हैं तो डेंगू का जो फैलाव है वो तो बहुत तेजी से होता है। स्पेशली ये मच्छर भी एक वायरस है जो हमारी बॉडी में एंटर होता है, और इसके तरीकाकार ये होता है कि ये सुबह में या शाम के वक्त जो है वो मच्छर हमें काटता है, लेकिन ये जाहिर है रात के वक्त भी इसका इफेक्ट हो सकता है और ये वायरस हमारी बॉडी में मुंतकिल हो जाता है। इस मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें टाइगर की तरह जो है स्पॉट्स होते हैं। बाकी ये है कि इसका बॉडी में रहने का टाइम पीरियड जो है वो 5 to 7 डेज है। शुरू में तो सिंपल क्लासिक जिसे हम डेंगू कहते हैं वो होता है, उसमें फीवर होगा, खांसी होगी आपको। अच्छा, इसकी खास पहचान ये है कि आपको बहुत ज्यादा तेज बुखार होता है और बुखार के साथ सर में आपको दर्द होगा, और सर दर्द के साथ आंखों के पीछे आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको बहुत सख्त दर्द हो रहा है, और जोड़ों में दर्द है, मसल्स में दर्द है, पेट में दर्द इसकी खास पहचान है, उल्टी का आना और दिल का खराब होना, ये सारी चीजें ऐसी हैं। बाज़ औक़ात डायरिया होता है, डायरिया के साथ साथ जो है वो उल्टियां भी शुरू हो जाती हैं। ये कुछ ऐसी अलामात हैं, जैसे ही आपको ये जाहिर हो, और स्पेशली आजकल के दिनों में तो आप फौरन ही जो है, अगर आपको 4 दिन शुरू के 4 डेज में अगर आपको फीवर हो रहा है तो उस फीवर में जो है वो आप इसके खास टेस्ट हैं, 2 टेस्ट जो हैं वो आप करवा लें। एक तो जो है डेंगू का सबसे अहम जो टेस्ट होता है वो पीसीआर, डेंगू पीसीआर एंटीजन टेस्ट कहलाता है। दूसरा NS1 टेस्ट। 4 दिन तक जो है शुरू में अगर आपको फीवर है तो आपने ये टेस्ट करा लेना है, लेकिन जब 4 दिन के बाद आपका बुखार उतर जाता है तो उसके बाद इसके स्पेशल टेस्ट होते हैं, एंटीबॉडीज टेस्ट, IgM और IgG टेस्ट कहलाते हैं। उससे हमें ये डिटेक्ट हो जाता है कि ये वायरस हमारी बॉडी में मौजूद है या नहीं। और जहाँ तक ताल्लुक ये है कि इस वायरस का इलाज से ज्यादा जो है इसकी एहतियात जरूरी है। अच्छा डॉक्टर शबाना, काफी डिटेल में आपने तमाम तर चीजें बताई हैं। ज्यादातर देखने में आता है कि डेंगू जो वायरस होता है या मच्छर होता है वो पानी में पनपता है। अब वो पानी किस तरीके का हो सकता है? कहा जाता है कि अगर घर में बाल्टी में थोड़ा सा भी पानी मौजूद हो उसके अंदर भी ये वायरस आ सकता है। तो हमारे नाजरीन की आगाही के लिए बताइए कि किस तरीके के पानी में ये ज्यादा तेजी के साथ पनपता है। देखिए, ज्यादातर इसको साफ पानी का मच्छर कहा जाता है ना, साफ पानी के मच्छर का वायरस। जैसे अगर आपका साफ पानी, आपने अक्सर देखा है मनी प्लांट आपने घर में लगाया हुआ है तो आपके बॉटल में पानी है, या आपने पानी स्टोर करके जो है बाल्टी का वॉशरूम में रखा, वॉशरूम में भी पानी रखा होता है, और उसके अलावा किचन में पानी आप स्टोर करके रखते हैं। तो कोशिश यही करें कि जो भी पानी आपने साफ स्टोर किया हुआ है उस पानी को ढांप के रखें और कोई भी खुला हुआ पानी ना छोड़ें, क्योंकि जहां कहीं भी ये खुला हुआ पानी देखता है ये मच्छर वहां पर अपने अंडे दे देता है और ये मच्छर वहीं पर ही सर्वाइव करता है। तो पानी को ढांप के रखना है स्पेशली जो है। और दूसरा ये कि आप अपने घर में जो है स्प्रे या फिर जो है किसी भी किस्म का, कहते हैं जैसे धूनी देते हैं आजकल लोग, जो है वो धूनी का इस्तेमाल करें, स्प्रे का इस्तेमाल करें। खिड़की दरवाजे जो है वो बंद रखें, क्योंकि ये मच्छर दिन के वक्त भी है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि मच्छर रात के वक्त आते हैं, लेकिन ये मच्छर जो है दिन के औकात में जो है वो आपकी बॉडी पे अफेक्ट करता है, स्पेशली मॉर्निंग में और इवनिंग में। ठीक है डॉक्टर शबाना साहिबा, ये भी बताइए कि जैसे कि आप जानती हैं आजकल बारिशों का मौसम है, बारिशों के मौसम में किस हद तक इस मच्छर की अफजाइश हो सकती है?
जी, ये मच्छर स्पेशली जो है ये अटैक ही इसी मौसम में करता है। जुलाई से लेके अक्टूबर तक के जो मंथ है, इन्हीं मंथ में जो है इसकी अफज़ाइश नस्ल बहुत तेजी से होती है, क्योंकि बड़ी मिकदार में आप देखें जौहड़ है, पानी के तालाब है, बारिश का पानी जो है वो में खड़ा रहता है। और आपको पता है यहाँ नहीं पूरी दुनिया में तकरीबन WHO जो इसकी कैलकुलेशन देखती है 5 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो इस डेंगू वायरस का शिकार होते हैं, और 20,000 से भी ज्यादा अमवात पर ईयर जो है वो होती हैं। और ये 38 टाइप के जो है इसके मच्छर की ये इकसाम है जो कि डेंगू प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में सिर्फ एक वाहिद जो है वायरस है, जो एक खास टाइप है वाहिद जो है वो पाकिस्तान में जो डेंगू प्रोड्यूस करती है। तो इसका मकसद ये है कि आपने जितने भी पानी जो खड़ा हुआ पानी है, स्पेशली बारिश का है या गंदा पानी है या आपके घर में स्टोर किया हुआ पानी है, उसको ढाक के रखें, मतलब फ्लीट करें, सफाई का ख्याल रखें। बस इसमें प्रिकॉशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट तो इसका ये होता है कि आपने उसके फीवर को कम करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको साइमा बताती चलूं कि अगर जब ये शुरू में होता है तो उसको क्लासिक डेंगू कहते हैं, जिसमें सिर्फ आपको बुखार हुआ, खांसी हुई, पेट में दर्द हुआ। लेकिन इसके बाद अगर ये और ज्यादा एडवांस स्टेज में चला जाता है तो उसको हेमरेजिक डेंगू कहते हैं, जिसमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और इसकी खास पहचान ये है कि अक्सर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी बॉडी के ऊपर लाल धब्बे नमूदार होना शुरू हो जाएंगे। कान की लौ पे भी अगर हाथ लगाएंगे तो लाल लाल धब्बे शुरू हो जाते हैं। नाक से खून आना, उल्टी अगर आपको आएगी तो उल्टी में भी आपका खून आ सकता है। तो ये स्टेज जो है वो क्रिटिकल है। इसमें आपका प्लेटलेट काउंट्स जो है ना, उसका जो टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नॉर्मली हमारे प्लेटलेट्स जो हैं वो 1.5 लाख से 2.5 लाख तक एक हेल्दी आदमी में होते हैं। लेकिन अमूमन जो डेंगू वायरस के जितने भी पेशेंट होते हैं उनके 1 लाख से कम हो जाती है। बेसिकली डेंगू में प्लेटलेट्स ज्यादा मुतासिर होते हैं। और अगर 20,000 के ऊपर प्लेटलेट्स पहुंच जाते हैं तो वो क्रिटिकल कंडीशन होती है, फिर उसके अंदर हमें प्लाज्मा या ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर शबाना साहिबा, जैसा कि आप जानती हैं आजकल कोविड की सिचुएशन इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रही है, कमी आने की बजाय जाहिर है पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर और अब डेंगू के भी सूरत हाल पैदा हो गई है। अगर फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो अल्लाह ना करे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट ऐसा होता है जो कोविड से मुतासिर हो और उसको अगर डेंगू भी हो जाता है, तो जो दोनों ही जानलेवा अमराज हैं, किस तरीके से उस पेशेंट की केयर की जाती है? देखें, डेंगू का और जो कोविड का, दोनों के मरीज को ये वायरल इन्फेक्शन है। इसमें सब दोनों में ही आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। आपकी बॉडी के अंदर ताकत खत्म हो जाती है जरासीम से या वायरस से लड़ने की। सबसे पहले तो पेशेंट को ये किया जाता है कि उसको इम्यून सिस्टम बूस्ट किया जाता है। जहां तक कोविड का ताल्लुक है, कोविड में तो अब वैक्सीनेशन की मतलब इतनी कॉमन होगी, तकरीबन काफी लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली तो उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया। जहां तक इसका डेंगू का ताल्लुक है, अगर डेंगू आपका क्लासिक है तो जिसमें आपको ट्रीटमेंट की नहीं, सिर्फ इसकी जरूरत है एहतियात की, तो उस हद तक तो वो हो जाता है। लेकिन अगर क्रिटिकल कंडीशन होती है तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग है। आपको इसको फौरन, अगर आप समझते हैं कि आपके पेशेंट के जिस्म पे धब्बे आना शुरू हो गए हैं और बुखार उसका बहुत तेज हो गया है, या बुखार अगर नहीं है, 4 दिन के बाद अक्सर ऐसा होता है कि बुखार जो है वो कम हो जाता है और ब्लीडिंग स्टेज स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोगों ने फौरन ही ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है। और हॉस्पिटल में जब पेशेंट होगा, चाहे उसको कोविड भी अगर उसके साथ हो गया है, तो वो उसकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होती है, यानी जो कोविड की जो अलामात है उसकी भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा अलग से, और अगर जो इसका डेंगू की अलामात है उसका भी ट्रीटमेंट, यानी जो अलामात, अगर बुखार है तो बुखार का इलाज किया जाएगा, पेट में दर्द है तो पेट के दर्द का इलाज किया जाएगा। तो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो दोनों का दिया जाएगा। अच्छा डॉक्टर शबाना साहिबा, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट को डेंगू हो जाता है और डेंगू से जाहिर है उसका इलाज हो रहा होता है, आपने कहा इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है दोनों पेशेंट्स का, चाहे वो कोविड से मुतासिर हो चाहे वो डेंगू से मुतासिर हो। इस सूरत में जब वो अगर डेंगू वाला पेशेंट कोविड से मुतासिर हो जाता है तो उसके बचाव के लिए क्या इकदामात घर में ही किए जा सकते हैं या उसको लाजमी है कि हॉस्पिटलाइज ही करवाना पड़ेगा? देखें, अगर पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल नहीं है, पेशेंट सेटल है, तो इसमें सबसे पहले आपने कोशिश करनी है पेशेंट की न्यूट्रिशन, उसकी डाइट जो है उसके ऊपर तवज्जो देनी है। दूसरा, उसकी हाइजीन पे, डाइट में आपने वो कोशिश करनी है, उसका विटामिन डी को आपने मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन डी वो मेन फैक्टर है जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलेगा, आपको सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां हैं आपको उसमें से मिलेगा, डेयरी की मसनूआत, अंडा, मछली, दूध, गोश्त है और
दही है, पनीर है, इन चीजों से आपको जो है वो आप न्यूट्रिशन और ओमेगा 3 का इस्तेमाल करें। अलसी के बीज जो है उसमें वाफिर मिकदार में जो है वो ओमेगा 3 होता है, तो आप ये चीजें अगर ये चीजें खाने में अपना इस्तेमाल शुरू कर देंगे। फ्रूट्स जो हैं, जो सीजनल फ्रूट, स्पेशली जो है विटामिन सी जिन फ्रूट्स में होता है, उन फ्रूट्स में आपको जो है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये आपको सिट्रस फ्रूट यानी रसदार फ्रूट से जो है वो आपको हासिल होगा। तो आप अगर अपने जो कोई भी आपका पेशेंट ऐसा है या कोई घर में ऐसा अफराद है, तो आप उसको न्यूट्रिशन में ये चीजें उसकी शामिल कर दें, तो ऑटोमेटिकली उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। और डेंगू के बाद अगर उसको कोविड हो गया है, तो जो घर में मैनेजमेंट है उसमें आप न्यूट्रिशन की मैनेजमेंट कर सकते हैं। सेकेंडली आप उसके हाइजीन का ख्याल रखें, उसके हाथ साफ रखें और उसको आइसोलेट करके रखें और उससे लोगों का एक्सपोजर कम रखें, क्योंकि वो इतना कमजोर हो जाता है कि अगर किसी को नजला भी होगा तो वो बहुत तेजी से जो है वो उसको अफेक्ट कर लेगा। कोई बुखार, कोई भी इन्फेक्शन जो होगा उस पेशेंट तक जल्दी, तो उसको कोशिश करें आइसोलेट रखें, उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें और प्लस ये कि डॉक्टर से उसका फॉलो अप रखें। अच्छा डॉक्टर शबाना, आपने कहा कि बारिश के मौसम में ये वायरस ज्यादा तेजी के साथ फैलता है। बारिश के अलावा जाहिर है सर्दी की आमद है, क्या सर्दी के मौसम में भी ये वायरस बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करता है? जी, सर्दियों में भी बहुत तेजी से ग्रो करता है। अच्छा, इसकी रीजन एक तो ये होती है, देखें कोई भी जो वायरल इन्फेक्शन है वो फैलता है। फैलने से मुराद ये कि एक तो बीमारी है कि किसी एक को हो गई, तो जैसे अब आर्थराइटिस है, हार्ट की बीमारी है, अगर किसी को हो गई तो वो उसकी हद तक रहती है। चाहे वो आदमी 10 लोगों के साथ भी बैठा है तो वो बीमारी उसके साथ ही रहती है। लेकिन जो भी वायरल इन्फेक्शन है, इसकी खास पहचान ये होती है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक जो है वो ट्रांसफर होता है। इसी तरह से डेंगू, अगर आप किसी आदमी को डेंगू है, अब हम सब साथ बैठे हैं, तो एक ऑलरेडी डेंगू का मरीज है और वो मच्छर जब उस मरीज को काट के किसी दूसरे मरीज को वही मच्छर काट लेता है साथ बैठे हुए शख्स को, तो उसको भी ऑटोमेटिकली जो है वो डेंगू हो जाएगा। डेंगू इस तरह नहीं फैलता कि साथ में खाना खाया, वॉशरूम इस्तेमाल किया, झूठा खा लिया, इन चीजों से जो है वो ये डेंगू नहीं फैलता। लेकिन डेंगू अगर फैलता है तो वो इस तरह के, अगर आप 2-3 लोग साथ बैठे हैं और आपको डेंगू वायरस ने अटैक कर चुका है, तो वही मच्छर आपके साथ बैठे हुए आदमी को भी काट लेता है। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन, मतलब ये कोविड से थोड़ा अलग है, कोविड से काफी ज्यादा अलग है। कोविड में तो जाहिर है पेशेंट्स एक दूसरे से थोड़ा फासला करना पड़ता है, आपस में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, लेकिन डेंगू वो वायरस है कि अगर उसका मच्छर एक से दूसरे पेशेंट को या एक से दूसरे फर्द को काट ले तो उससे ज्यादा फैलता है। जी बिल्कुल। और अगर आप साथ साथ बैठे, सर्दियों में इसलिए फैलता है कि आप लोग एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग बैठे हैं या लोग साथ में चाय पी रहे हैं, क्योंकि गैदरिंग इकट्ठी होती है ना सर्दियों में, तो मजा ही इसी चीज में आता है कि सब लोग इकट्ठे बैठे हैं, बातें करें। तो इसी तरह जितने लोग बैठे हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड है तो मच्छर तो जाहिर है साथ में जितने भी बैठे हुए, आपने देखा नहीं, मच्छर तो वो उसी सराउंडिंग में ही काटेगा ना, तो जितने भी लोग होंगे जो भी उनसे इन्फेक्टेड होंगे उसको काट लिया तो उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह इसकी जो है फैलने का तरीकाकार ये होता है। ठीक है डॉक्टर शबाना, हमारे नाजरीन की आगाही के लिए ये बताइएगा किस तरीके से डेंगू से बचा जा सकता है? डेंगू से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका, आप अपनी खुराक को जो है वो ठीक रखें, अपनी न्यूट्रिशन आप बैलेंस डाइट लें और बाहर के खानों को अवॉइड करें। कोशिश करें कि ये जंक फूड जो है, जितने भी एसिडिक फूड्स हैं, इनको अवॉइड करें। ठीक है। मेनली जो है आपने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने विटामिन D3 का लेवल जो है उसको आप मेंटेन रखें। फिर पानी जो है वो वाफिर मिकदार में पिए और अपनी बॉडी को जो है कोशिश करें कवर्ड जूते, पूरी पैंट्स, हाफ पैंट्स ना पहने, कवर्ड हो, आपकी आस्तीनें फुल आस्तीनें पहने। कोशिश करें जब आप बाहर निकलें तो आपकी बॉडी का तमाम जो हिस्से हैं वो कवर्ड हो, ताकि मच्छर आपकी बॉडी पे असर ना करे। दूसरा ये कि आपके घर में पानी जहाँ कहीं भी आपने स्टोर किया हुआ है उसको कवर करें। और जैसे आपने इंडोर प्लांट्स होते हैं, इंडोर प्लांट्स पे ये बड़ी तेजी से बैठे हुए होते हैं ये मच्छर, क्योंकि पानी होता है, घर के अंदर होते हैं, फिर वही मच्छर जो है वो ग्रो करके आपकी बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इंडोर प्लांट्स जो है वो आप अपने घर से निकाल दें और जो भी पानी है उसे कवर करके रखें। बाकी अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, खुश रहें, खाएं पिएं, स्ट्रेस से दूर रहें। अच्छा डॉक्टर शबाना, जैसे कि कोविड की वैक्सीनेशन आ चुकी है, तो क्या डेंगू की भी कोई वैक्सीनेशन आ चुकी है जो लगाई जा सके? अभी फिलहाल हमारे पाकिस्तान में तो डेंगू की अवेलेबल नहीं है। सही, मतलब इसका नॉर्मल इलाज होता है, हॉस्पिटलाइज हो जाएं, दीगर चीज़ों से बचें। स्पेशली आपने जैसे कि कहा कि विटामिन D की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो इन चीज़ों से बस डेंगू से बचा जा सकता है। वैसे कोई इसकी वैक्सीनेशन नहीं आई है अब तक पाकिस्तान में। देखिए
इसका तो डेंगू का तो एज सच तो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। अगर आप किसी पेशेंट को डेंगू हो भी जाता है तो उसके लिए कोई खास प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। इसके हमेशा डॉक्टर्स ये कहते हैं प्रिकॉशन करें, और अल्लाह ना करे अगर हेमरेजिक फीवर हो जाता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो उस सूरत में सिर्फ ट्रांसफ्यूजन किया जाता है प्लेटलेट्स का, कि प्लेटलेट्स उसकी बॉडी में हम लोग ट्रांसफ्यूज कर देते हैं ताकि उसकी ब्लीडिंग जो है वो, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, प्लेटलेट्स जो है वो हमारी ब्लीडिंग को रोकते हैं, तो उसमें सिर्फ उस सूरत में ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं जब आपके जो है प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो 20,000 से कम होना शुरू हो जाए, तो उस वक्त आपकी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, आपकी इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो उस वक्त ट्रांसफ्यूज किया जाता है प्लेटलेट्स को ताकि आपकी ब्लीडिंग रुक जाए। अदरवाइज जो है इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट बस आपने फीवर को कम करके रखते हैं ताकि फीवर से कोई जो बॉडी के ऑर्गन को इफेक्ट ना हो, बाकी एहतियातें ही इसका इलाज है। अच्छा, एक चीज और बताइए डॉक्टर शबाना, क्या आउटडोर ज्यादा ये वायरस यानी कि मच्छर ये नहीं फैलता है, नहीं काटता है? आपने कहा कि घरों के अंदर जैसे कि पानी जमा होता है या बंद कमरे में लोग होते हैं, वहां पे अगर अल्लाह ना करे कोई मच्छर आ जाता है डेंगू का तो ज्यादा मुतासिर करता है, लेकिन जाहिर है जो बाहर निकले हुए लोग होते हैं वो इससे ज्यादा इफेक्टेड नहीं होते हैं। नहीं, बाहर निकले हुए क्यों नहीं होंगे? बाहर आप देखें बारिश हो रही है, पानी अगर पानी इकट्ठा हुआ है, बारिश का पानी कितनी जगह पे आप देखें, हमारे कराची में अगर आप देख लें तो कराची में जगह जगह अभी भी बारिश हो रही है, जहां बारिश हो रही है एक पूल सा बन गया। हमारा पानी निकलता नहीं है, हमारे यहाँ पानी खड़ा हो जाता है, छोटे छोटे पूल्स बन जाते हैं ना पानी के। अब जो आदमी भी बाहर है, बाहर निकला है, वहां से मच्छर उसमें ग्रो कर लिया और उसी मच्छर ने उस आदमी को काट लिया, तो बाहर तो ज्यादा एक्सपोजर है। इसीलिए कह रहे हैं जब भी आप बाहर निकले तो अपने हाथ और पैर आपके ढके होने चाहिए, यानी फुल स्लीव्स पहने और फुल पैंट्स पहने, सॉक्स पहन के बाहर निकले। कोशिश करें अपनी बॉडी को कवर्ड रखें ताकि आपके ऊपर जो है ये मच्छर इफेक्ट ना कर सके। बाहर तो आपके पास बहुत एक्सपोजर है, इतनी बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं पानी के, तो आप इजीली वहां पर तो मच्छर ज्यादा तादाद में ग्रो करते हैं। और घर में तो ये होगा ना कि अगर एक मच्छर अंदर आ गया, अगर 5 लोग बैठे हैं तो उसमें से 2 को काट लिया तो उनको डेंगू हो जाएगा। लेकिन बाहर तो इतना ज्यादा एक्सपोजर है, इतने से पूल में 50 भी मच्छर अगर वो हो गए डेंगू वाले तो वो कितने लोगों को काटेंगे? बिल्कुल, क्योंकि बड़ी जगह है, बड़ा एक्सपोजर है, बड़ी ज्यादा ग्रोथ होगी, ज्यादा एक मच्छर कितनी तेजी से अपने बच्चे देगा? ये तो मच्छर की तो ग्रोथ बड़ी तेजी से होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शबाना नाज हमारे साथ मौजूद थी और बेहतरीन चीज़ें बताई हैं डेंगू से मुतासिर अफराद के लिए भी कि किस तरीके से बचा जा सकता है डेंगू के मरीज़ का। और अगर क्योंकि इम्यून सिस्टम बेसिकली बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, चाहे वो डेंगू से मुतासिर हो चाहे वो कोविड से मुतासिर हो, दोनों सूरतों में इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। इन्हीं वजूहात की बिना पर कोई भी बीमारी हो बहुत तेज़ी के साथ अटैक करती है। इसकी वाहिद सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप बाहर निकलें अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके निकलें, और अगर घर में किसी भी बकेट में किसी भी चीज़ में कोई पानी मौजूद हो तो उसको फेंक दीजिए, क्योंकि डेंगू का मच्छर ज़्यादातर साफ पानी में परवरिश पाता है। इसके अलावा बारिश का मौसम है, जाहिर है बारिश के मौसम में शहर कायद में जगह जगह पानी के छोटे छोटे से जौहर से बन गए हैं और उसमें बहुत तेज़ी के साथ डेंगू वायरस, डेंगू का मच्छर अफजाइश पाता है। और वैसे भी मच्छर बहुत तेज़ी के साथ अफजाइश पाता है और उसमें ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं लोग। सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी में जाहिर है लोग घरों में महसूर हो जाते हैं, एक कमरे में बंद हो जाते हैं, और अगर अल्लाह ना करे मच्छर अंदर आ जाए तो वो एक से दूसरे तीसरे को बहुत तेज़ी के साथ इफेक्ट करता है, काटता है। कोविड ऐसा है कि एक से दूसरे पेशेंट को बहुत तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र होता है कोविड, लेकिन डेंगू भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और डेंगू की अब तक कोई भी वैक्सीनेशन पाकिस्तान में नहीं आ सकी है। जैसे कि कोविड की वैक्सीनेशन पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ दस्तयाब है, लोगों को लगाई जा रही है, तो इसके लिए इलाज ये है कि अपने लिए एहतियात कीजिए, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को पॉइंट ऑफ व्यू से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।